तो वीकेंड आ चुका है, प्लांट्स वगैरह लगाने की नहीं लगाना है ना। तो मैं आज जा रही हूँ अपने 4 प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं आज जो 4 प्लांट्स प्रोपेगेट करने वाली हूँ वो है मनी प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट एंड सीडम। तो इन सबको मैं कटिंग से एंड लीव से प्रोपेगेट करने वाली हूँ। सबको नहीं, कुछ है जो कटिंग से प्रोपेगेट होंगे और कुछ है जो कटिंग और लीव्स दोनों से प्रोपेगेट होंगी। तो इस वीडियो में मैंने प्रोपेगेशन रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स सब शेयर की हुई है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप स्किप करो तो उस स्किप के साथ में 2-3 जो टिप्स है वो भी स्किप हो जाए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी प्रोपगेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट प्रोपेगेशन की लिस्ट में सबसे पहले मैंने मनी प्लांट को रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी कटिंग्स बहुत ही जल्दी सॉइल में ग्रो कर जाती हैं। तो आपको यहाँ पे जितनी भी पॉट्स दिख रहे हैं इन सब में मनी प्लांट्स अभी रिसेंटली ही लगाया है मैंने, वो भी कटिंग से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली अपनी ये सारी कटिंग्स मनी प्लांट की कैसे लगाई हैं। तो मैं हमेशा मनी प्लांट की कटिंग को 1 महीने के लिए पानी में रखती हूँ ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएं। और जब वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं उसके बाद ही मैं उनको क्या करती हूँ, सॉइल में दबा देती हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और बेंगलोर के जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले रूट को डेवलप कर लेती हूँ पानी में, इसके बाद मिट्टी में लगाती हूँ। तो इस पॉट में मिट्टी पहले से ज़्यादा भरी हुई है इसलिए मैं इसको पहले कम कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें बस जो मेरे मनी प्लांट की जो कटिंग इसमें रूट अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं उसको अच्छे से इस पे अलाइन कर दूँगी। और अलाइन करने के बाद जो मिट्टी है उसको ऊपर से मैं डाल करके जितनी भी रूट्स हैं इसकी, जो रूट्स डेवलप हुई हैं उन सबको ढक दूंगी। तो अगर आप भी अपने घर पे मनी प्लांट्स की कटिंग्स को पानी में ग्रो करने के बाद सॉइल में लगा रहे हो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उसकी रूट जो है वो डैमेज ना हो। और अगर आप डायरेक्टली मनी प्लांट की कटिंग को सॉइल में लगा रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कम से कम 3 से 4 नोड जो हों वो मिट्टी में दबी होनी चाहिए। ऐसा करने को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिंगल नोड से रूट डेवलपमेंट का जो चांसेस है वो 100% नहीं होता है। पर अगर आप 2 से 3 नोड मिट्टी में दबाओगे तो अगर एक फेल भी करता है तो बाकी 3-4 नोड है ना, वहाँ से रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा और आपका मनी प्लांट जो है वो भी अच्छे से थ्राइव करेगा। बट सिंगल नोड में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मनी प्लांट की कटिंग्स मिट्टी में दबाने के बाद उसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है ताकि जो वाटर है वो टॉप टू बॉटम बहुत ही अच्छे से सीप आउट हो जाए। इससे क्या होगा ना कि जो रूट डेवलप्ड ऑलरेडी हैं वो ड्राई आउट नहीं होंगी, क्योंकि अगर हम थोड़ा पानी देंगे तो एक चांस ये भी बनता है ना कि रूट्स को पानी ही नहीं मिला और वो सूख गई। तो अब इसी तरह मैं ये जो दूसरी कटिंग है इसको भी ऐसे ही जो है पॉट में लगा लूँगी। तो मनी प्लांट की कटिंग को सॉइल में लगाने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट वाली एरिया में रखना है। कभी भी डायरेक्ट सनलाइट वाली एरिया में आपको नहीं रखना है। तो प्रोपेगेशन की लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो मैंने प्लांट लिया है वो है एलोवेरा। तो कुछ लोगों ने एलोवेरा में महारत हासिल कर रखी है कि उनका जो एलोवेरा प्लांट वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है, बट कुछ लोग वहीं पे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पे और एक्सपर्टीज़ पे। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं एलोवेरा को कटिंग से कैसे प्रोपेगेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा को यहाँ से कट करूँगी, यहाँ से एक कट लगाऊंगी। तो इससे मुझे ये वाली एक कटिंग मिल गई है। तो अब ये जो नीचे का पोर्शन है ये सड़ा हुआ है तो मैं इसे काट करके निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये साथ में रहा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये जो नीचे की कटिंग है वो भी सड़ सकती है। तो मैंने नीचे की कटिंग से जो सड़ा हुआ पार्ट था वो निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक और कट लगाऊंगी। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ से 3 कटिंग्स मिलेंगी। तो इन सारी कटिंग्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। 5 दिन हो चुके हैं। तो 5 दिन के बाद जितने भी कटिंग वाली एरिया थी वो सारे हील हो चुके हैं। तो अब ये कंडीशन है कि अब हम इसे आसानी से जो है सॉइल में प्लांट कर सकते हैं। अब इनमें सड़ने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कटे हुए पार्ट को बिना हील हुए ही मिट्टी में दबा दिया और फिर पानी दिया
तो इससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जो कटा हुआ एरिया है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और एलोवेरा सड़ने लगता है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले उसको कैलस डोर होने देना है, इसके बाद मिट्टी में इस तरह से दबा देना है। तो मैं सारी कटिंग्स को एक एक करके इसी पॉट में लगा दे रही हूँ। बस आपको सॉफ्टली इन्हें अंदर प्रेस कर देना है मिट्टी में और इसके बाद इसमें थॉरो वाटरिंग करनी है। अभी हमें वाटरिंग के लिए डरना नहीं है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी कैलस डोर कर दिया है। इसका जो कटिंग वाला एरिया था वो हमने ऑलरेडी हील कर दिया है। और नेक्स्ट हमें ये करना है कि जब तक इसमें कोई ग्रोथ ना दिखे हमें इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्लांट के प्रोपेगेशन की तरफ। तो हमारा तीसरा प्लांट है जो कि आपने देख ही लिया है, जेड प्लांट है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हेल्दी स्टेम चूज़ करनी है और उसमें कट लगानी है और नोट के जस्ट नीचे ही आपको वो कट लगानी है। तो इस तरह से अभी जो मेरे पास ये स्टेम है ये बिल्कुल भी हील नहीं हुई है, ये भी एकदम फ्रेश है जो मैंने अभी काटी है। इसी के साथ मैं आपको और भी स्टेम्स दिखाती हूँ जो कि ऑलरेडी हील हो चुकी हैं, जिसको मैंने 3-4 दिन पहले ही काट के रखा था। अब मज़ेदार बात यह है कि दोनों को लगाने का तरीका एकदम अलग है। तो सबसे पहले मैं फ्रेश वाली को लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेश वाली स्टेम को आपको जस्ट एक रूटिंग हार्मोन में डिप करना है और ऐसे सॉइल में दबा देना है। इसमें आपने वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी वाटरिंग कब करनी है, 2-3 दिन के बाद, जब ये जो स्टेम है उसका जो कटिंग पार्ट है वो एकदम से हील हो जाएगा, उसके बाद आपने वाटरिंग करनी है, या फिर आप 1 से 2 वीक के बाद भी कर सकते हो। तो फ्रेश वाली कटिंग कैसे लगानी है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने कटिंग 3-4 दिन तक रखी है, वो कैलस डोवर हो चुकी है, तब उसे कैसे लगाना है। तो इन सारी कटिंग्स को आपको सिंपली सॉइल में पोक कर देना है कुछ इस तरह से। एक साथ आप 1 या 2 स्टेम्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हें कोकोपीट में भी लगा सकते हो और वेल ड्रेन्ड सॉइल में भी। तो फ्रेश कटिंग को लगाने के बाद मैंने उसमें वाटरिंग बिल्कुल नहीं की, बट इसमें मैं थॉरो वाटरिंग करूँगी क्योंकि इसमें जो कटिंग एरिया है वो ऑलरेडी हील हो चुकी है। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी ना कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको खूब खिलाते हैं। ठीक उसी तरह आपको अपने जेड को पहले पानी पिलाना है, उसके बाद उसकी कटिंग काटनी है, उसके बाद आपको उसे प्रोपेगेट करना है। ये इसलिए करना है ताकि जो आपने कटिंग काटी है उनमें जो लीव्स हैं वो हाइड्रेटेड रहें, ताकि अगर आप पानी ना भी दो तो भी वो रूट डेवलपमेंट में एकदम से सक्षम रहें। तो मैंने आपको ये वेल ड्रेन सॉइल वाले में लगा के दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कोकोपीट में आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप कोकोपीट को एज अ ग्रोइंग मीडिया यूज़ करने वाले हो अपने प्रोपेगेशन के लिए, तो मेक श्योर कि कोकोपीट जो है वो पहले से ही हाइड्रेटेड हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ही कोकोपीट को मॉइस्ट कर देना है पानी से, और नेक्स्ट डे उसी कोकोपीट में आपको अपनी सारी कटिंग्स को पोक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको दोबारा कोकोपीट में पानी नहीं देना होगा, क्योंकि जो ग्रोइंग मीडिया है वो भी मॉइस्ट है और जो मेरी कटिंग है या आपकी जो कटिंग्स हैं जो आपने ली हैं वो भी हाइड्रेटेड है। तो बस अब आपको इन कटिंग्स को ब्राइट सनलाइट में अपने विंडो के पास या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। तो अब प्रोपेगेशन की लिस्ट में मेरा 4th प्लांट है ये सीडम। तो इस सीडम को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और लीफ से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कटिंग से कैसे लगाते हैं वो दिखा देती हूँ। तो इसे मैंने पहले ही काट के रखा हुआ है, जैसे मैंने वो जेड काट के दिखाया आपको, ठीक उसी तरह से भी काट के रखना है और कैलस ओवर होने देना है, और इसके बाद इसे इस तरह मिट्टी में दबा देना है। और इसमें कोई वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है और जो इसकी पत्तियाँ हैं वो भी ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं। तो ये है मेरे सीडम का मदर प्लांट, और ये जो आप ऊपर में पोर्शन देख रहे हो यहीं से मैंने अपने उस सीडम की कटिंग ली है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं लीफ कैसे निकालती हूँ। बस आपको ऐसे ही साइड और साइड से नज करना है इसको धीरे से, और बस सीडम की लीफ आपके हाथ में। तो सीडम को लीफ से प्रोपेगेट करने से पहले आपको मदर प्लांट जो है सीडम का, उसे 1-2 दिन पहले से ही पानी पिला कर रखना होगा। आई मीन टू से उसे हाइड्रेट करके रखना होगा, ताकि जो लीव्स हैं वो फुली हाइड्रेटेड हों। उससे क्या होगा कि लीफ जब आप निकालोगे मदर प्लांट से तो ईजिली वो निकल जाएंगी। अब अगर लीफ हेल्दी होगी तभी तो हेल्दी बेबीज़ बनेंगे ना यहाँ से। तो लीफ प्रोपेगेशन के लिए मैं यहाँ पे 2 ग्रोइंग मीडियम यूज़ कर रही हूँ। एक तो ये सॉइल है और दूसरा ये है कोकोपीट। अब बस क्या करना है कि लीफ का जो बेस है उसे ग्रोइंग मीडिया में धीरे से दबा देना है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने इस कटिंग में
बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और ना ही मैं इसमें डालूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो ऑलरेडी इतनी हेल्दी हैं, इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं कि मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं मोह माया में पड़ के इसमें पानी डाल भी देती हूँ तो क्या होगा कि मिट्टी ना सूखने की वजह से ये जो कटिंग लगी है वो सड़ जाएगी। और ठीक इसी तरह मैं इन सारे लीव्स वाली प्रोपेगेशन में भी वाटरिंग या फिर स्प्रे कुछ भी नहीं करूँगी जब तक कि इसमें बेबीज़ नहीं निकल जाते हैं। तो बस अब इन्हें भी ब्राइट सनलाइट में रख देना है और महीनों तक वेट करना है बिना पानी डाले। तो फिर देर मत करिए, अपने प्लांट्स को अभी प्रोपेगेट करिए। और हाँ, अगर आपको प्लांट्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।